Hey guys, welcome to our YouTube channel CVS Study Point. So guys, आज हम बात करने वाले हैं सेट यानी समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय के प्रकार के बारे में जानेंगे। समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है या कैसे निरूपित किया जाता है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। समुच्चय समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय समझ में आया गाइस? समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि भेड़ों के झुंड, किसी भी झुंड की बात की जाए, या अक्सर लेडीज़ों को आप कहते हुए सुने होंगे अपने परिवार में कि मेरा नेकलेस वाला सेट कहाँ है, मेरा चूड़ी वाला सेट कहाँ है। सेट नाम आप सुने होंगे। हाँ, अक्सर अगर बच्चियाँ या लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही हैं तो आप काफ़ी समझ सकती हैं कि सेट यानी समुच्चय, किसी चीज़ का सेट बोलते हैं आप कि ये मेरा बुक का सेट कहाँ है, ये मेरी कॉपी का ये वाला सेट कहाँ गायब हो गया। सेट शब्द आप सेट यानी समुच्चय, समुच्चय यानी संग्रह, कलेक्शन। ठीक है गाइस, तो समझ में आया? जैसे सप्ताह के समुच्चय, सप्ताह को भी समुच्चय, एक सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन, तो ये समुच्चय हुआ। और अवयव, समुच्चय में अवयव का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अवयव के बिना समुच्चय पूर्ण रूप से नहीं तैयार हो सकता। ठीक है, वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। जो इसमें समुच्चय में जिन वस्तुओं को हम लेते हैं, चाहे वस्तुएं आप मान लें, गुच्छे मान लें, चाबी का गुच्छा यानी चाबी, चाबी ये क्या है? वस्तु है, वस्तु का गुच्छा मतलब वस्तु जो है, वस्तु, इसको अवयव कहते हैं। जैसे आप एक, जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे आप नंबर को लिख सकते हैं। नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? नंबरों का समुच्चय हुआ, यानी संख्याओं का समुच्चय हुआ। ऐसे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। हमने कल की वीडियो में सम बेसिक कंसेप्ट लिया था, समुच्चय का, सेट का सम बेसिक कंसेप्ट लिया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। उसमें कुछ इश्यूज आ गई थी, प्रॉब्लम आ गए थे। जैसे कि हम वीडियो को ऑन कर रहे थे, हमारा वीडियो तो पहले चल रहा था, वॉइस बाद में आ रहा था, ये प्रॉब्लम उसमें थी। और कुछ एक पॉइंट वहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया, मिस्टेक हो गया था। वहाँ उस पॉइंट में मतलब मैंने जहाँ पूर्ण को मैंने पूर्णांक ले लिया था। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में बहुत अंतर है, क्योंकि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को ऐड कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। और जो इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक, वो सभी धनात्मक संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, तो यही इसी कंसेप्ट पर जहाँ हमको पूर्ण संख्या बोलना चाहिए था, वहाँ मैंने लिख दिया था पूर्णांक। वो चीज़, दो प्रॉब्लम आ गई थी उसमें, इसलिए उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया। आप
आपकी इस वीडियो में, इसके बाद में एक वीडियो और डाल देंगे बेसिक कंसेप्ट पर, उसके बाद आप ठीक समझ जाएंगे। पहले आज हम सेट के बारे में जानते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि सेट क्या होता है, कैसे होता है। उसके बारे में तो मैंने बताया, सेट के बारे में समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो आगे और वीडियो देखिए, एग्जाम्पल को देखिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो आपको सेट कंसेप्ट एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। यही है, अगर आप यही बेस को पकड़ लेंगे तो आगे चल के आपको 2-3 चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। जैसे इसके आगे दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन, इसमें भी यूज होगा। और उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, त्रिकोणमिति फलन, उसमें भी आपका थोड़ा बहुत यूज होगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, आज हम चलते हैं फिर। तो समझ में आया कि अवयव किसे कहते हैं। अवयव जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है, ठीक है। मान ले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को सेट में दर्शाना हो तो क्या कहेंगे, समुच्चय है ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाता है ना। तो ये जो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, ये समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ओके, ये समुच्चय के क्या कहे जाते हैं, अवयव कहे जाते हैं, एलिमेंट्स इसको कहते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप बहुत ध्यान रख लीजिए। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं कि समुच्चय का निरूपण कैसे होता है। समुच्चय को 2 प्रकार से दर्शाया जाता है। पहला सूचीबद्ध यानी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा है समुच्चय का निर्माण विज्ञान, समुच्चय का निर्माण विज्ञान, ठीक है। इसके बारे में तो कुछ कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं कि सूची विधि क्या होती है या सूची विधि क्या होती है। अच्छा, उससे पहले, उसके आगे जाने से पहले हम बता दें कि अवयवों को, एलिमेंट्स को हमेशा किसमें, स्मॉल लेटर में, यानी हमेशा छोटे अक्षरों में, अवयव को सदैव छोटे अक्षरों में तथा समुच्चय को सदैव बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में दर्शाया जाता है। और समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंतर्गत रखा जाता है, मझले कोष्ठक में रखा जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम कोष्ठकों के बारे में डीपली जानेंगे कि बड़े कोष्ठक को कब लगाते हैं, छोटा कोष्ठक कब लगाते हैं, मझला कोष्ठक कब लगाते हैं। मझला कोष्ठक तो आपको समझ में, समुच्चयों में मझला कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बड़े कोष्ठक का बड़ा ब्रैकेट, और ये वाले ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ओके। और बड़े वाले ब्रैकेट को हम वीमा में पढ़ते हैं। वीमा आप फिजिक्स का है, फिजिक्स में आप बीमी सूत्र को ज्ञात करना सीखेंगे। उसके पहले ये अगर सेट खत्म हो जाता है तो हम फिजिक्स का बात करेंगे कि फिजिक्स में बीमा क्या होती है, इसके बारे में, ठीक है। कुछ टॉपिक जो हम लिए हैं उसके बारे में चलते हैं, ठीक है। तो सूची विधि यानी टेबुलर विधि, इस विधि में समुच्चय के अवयव को कामा द्वारा अलग अलग करके मझले कोष्ठकों में लिखा जाता है। यानी देखिए यहाँ किए ना, समुच्चय को बड़े अक्षर में और उसके अवयव, यहाँ देखिए समुच्चय को बड़े अक्षर में दर्शाए, उसके अवयव को स्मॉल लेटर में दर्शाए ना। तो
कोष्ठक में कामा यहाँ लगाए हैं आप अलग करने के लिए, अलग अलग करके पढ़ने के लिए। तो ये क्या है, अल्फाबेट, जो कि स्वरों का समुच्चय। ये क्या है, स्वरों का समुच्चय, ये स्वरों का समुच्चय है। अब दूसरा आता है समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय में ऐसे गुण को लिया जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को संतुष्ट करते हैं या होता है। जैसे यहाँ पर इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह, पहले आप सिंबल को जान लीजिए, सिंबल्स को कैसे आप दर्शाते हैं। ओके, सिंबल्स के बारे में आप चलते हैं। सिंबल्स, कुछ चिन्ह को जानते हैं, ठीक है, कि इस चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है। कुछ सेट के उदाहरण, कुछ न्यूमेरिकल को आपको साथ लेके चलते हैं, जिससे कि आपको बेसिक समझ में आए, कंसेप्ट समझ में आए कि सेट क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। पहले आप सिंबल को समझिए। इसको क्या कहते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसी सिंबल को यदि हम doesn't belong to, ठीक है। इसके बारे में, इस सिंबल्स के बारे में हम डीपली बताएंगे कि ये इसका बिलोंग्स टू का कब प्रयोग होता है, डजंट बिलोंग्स टू कब प्रयोग होता है। इस चिन्ह को आप बोलते हैं, इस सिंबल को आप बोलते हैं, इस सिंबल को आप यदि आप बोलते हैं सच दैट, सच दैट मीन्स ऐसा है कि, ये बिलोंग्स टू यानी संबंधित है, डज नॉट बिलोंग टू संबंधित नहीं है, ठीक है। इन सभी चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम एक समुच्चय का उदाहरण लेते हैं, जैसे समुच्चय ए को बराबर लिख दें समुच्चय ए स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय यानी अंग्रेजी, यहाँ लिख लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय क्या होगा, समुच्चय ए इसको मान लेंगे, ठीक है। वर्णमाला के समुच्चय स्वरों का, अंग्रेजी वर्णमाला में ए, ई, आई, ओ, यू, ये है अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय। अब बोल दिया जाए कि इसमें आप बताइए अवयव कौन है, तो मैंने बताया गाइस की अवयव किसे कहते हैं, अवयव जिनसे मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है उन्हें अवयव कहते हैं। इन सभी चीजों से
मिलके समुच्चय का निर्माण हो रहा है? हो रहा है कि नहीं गाइस? हो रहा है। ठीक है, और समुच्चय को रिप्रेजेंट करते समय हम इसको मझले कोष्ठक में और कामा का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो यदि कहा जाए, अब ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि यदि बोल दिया जाए ए इट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ? समुच्चय ए का अवयव ए है, संबंधित है ना? समुच्चय ए में ए संबंधित है कि नहीं? समुच्चय ए में ए देखिए इसमें है। यदि बोल दे समुच्चय बी क्या है? बी, इसमें अवयव कोई है? इसको अवयव बोलते हैं, इसको समुच्चय बोलते हैं। अवयव को हमेशा स्मॉल लेटर और समुच्चय सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में। और बी इसका अवयव है? नहीं है, इसलिए डजंट बिलोंग टू कैपिटल ए। बी स्मॉल बी डजंट नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझ में? कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट को आप आगे बढ़ाते हैं। अगर आप कोई इस वीडियो में कोई इंटरेस्ट हो तो आप, या कोई इस वीडियो में कोई त्रुटि है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर या किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। ओके गाइस, अगर कोई कहीं जगह हम कुछ प्रॉब्लम कर दिए हों या कुछ गलती से हो गया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, जिससे कि हम अगली वीडियो में कुछ दोबारा या अपने सुझाव लिख सकते हैं कि हम कैसे आपको समझाएं। आप नहीं समझ पा रहे हो कंसेप्ट को, आपको कैसे समझाएं, इस बारे में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस। तो आज हम बात करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए जे अक्षरों से बनने वाले महीनों जे अक्षरों से बनने वाले महीनों के नाम का समुच्चय। ठीक है, समुच्चय में आप किसी संग्रह को, आप किसी भी संग्रह को आप ले सकते हैं। समझ में? जैसे जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्राप्त होते हैं? जे इक्वल समुच्चय जे जनवरी शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, जून जुलाई हैं। ठीक है, जनवरी, जैन, जून, जुलाई, यही 3 समुच्चय हुए। तो आप अवयव को पहचान सकते हैं। ठीक है, अवयव क्या है? 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव। अवयवों से मिलके समुच्चय का निर्माण हुआ। ठीक है, ऐसे कई सारे हम न्यूमेरिकल्स को कल बात करेंगे। अब आता है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? ओके गाइस, समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, जैसे रिक्त समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय,
ऐसे कई प्रकार के उपसमुच्चय हैं जिनके बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।